नमस्कार। हम शुरू करते हैं अब कॉटन वाली वेबिनार। तो कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल और मार्केट मिरर के सौजन्य से कॉटन शॉर्ट टर्म आउटलुक में आप सभी का स्वागत है। मैं कमल शर्मा आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की ईश्वर से कामना करता हूं। आज इस वेबिनार में हमारे साथ इंडियन कॉटन एसोसिएशन भटिंडा के पूर्व अध्यक्ष श्री राकेश राठी, यार्न ट्रेड लिंक राजकोट से श्री आनंद पोपट, प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज मुंबई से श्री दिनेश सोमानी और पृथ्वी फिनवाट मुंबई से श्री मनोज कुमार जैन हमारे साथ हैं। आपसे सर सवाल यह है कि उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की बुआई शुरू हो चुकी है। जी। हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि तीनों राज्यों में कपास की बुआई का इस समय क्या हाल है। देखिए सर, अभी पंजाब में जो है जो अंदाज समझो भी 70% के करीब बिजाई पूरी हो गई है, और जो है आपके राजस्थान वहां पे 60% के करीब पूरी हुई है, और हरियाणा में करीबन 80% के करीब बिजाई पूरी हो गई है। वैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो डेडलाइन है कि एक आइडियल बिजाई के लिए जो है वो 20-21 तारीख की मई तक जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। परंतु इस बार राजस्थान में और पंजाब में और हरियाणा की कुछ पार्ट में कैनाल वाटर की अवेलेबिलिटी कम रही है और डिलेड रही है। उसकी वजह से जो है वो बिजाई अब लेट है। अब जो बिजाई होगी मान लो 25 तारीख के बाद के अंदर जो है वो दैट विल बी टर्म्ड एज ए डिलेड सोइंग, क्योंकि 20-25 मई तक जो है वो सोइंग हो जानी चाहिए। अब कोशिश तो किसान करेगा एरिया को पूरा करने का, अब बट वो जो लेट बिजाई है उससे क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में फर्क पड़ेगा। लास्ट ईयर के मुकाबले 2 पैसे, 5 पैसे, 7 पैसे इस एरिया में जो है वो बिजाई कम रहेगी, क्योंकि 10 जून तक इसका हमें पता लग सकेगा। अभी जैसे लोग बिजाई में चल रहे हैं, कितने एक वहां स्टे करते हैं या अल्टरनेटिव क्रॉप पे चले जाते हैं। फिर राजस्थान के अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना से जो है वो सिंचित होता है। उसके अंदर जो पानी की सप्लाई है वो 26-27 मई से चालू होगी। तो अब वो सब ये फैक्टर्स को देखते हुए ये निश्चित है बिजाई यहाँ लेट भी है और कम रहने की आशंका भी है लास्ट ईयर के मुकाबले में। पंजाब हो सकता है पूरा उतर जाए या 5-10 पैसे बढ़ जाए। हरियाणा में भी हल्की सी कमी दिखाई देती है और राजस्थान में भी कमी जी। पर राकेश जी, आप अभी हालांकि हम ये कहें कि एस्टिमेट लगाना बहुत जल्दबाजी है, फिर भी आपको क्या लगता है कि पूरे देश में कपास की बुआई का प्रारंभिक अनुमान क्या है, कब बुआई बढ़ेगी या नहीं? क्योंकि प्राइस अगर हम देखें तो कॉटन के बहुत अच्छे मिले किसानों को। सर मतलब प्राइस जो है वो एक बड़ा मोटिवेटर है फार्मर के लिए। तो परंतु अब इसमें देखिए जैसे हमारे एरिया में है, यहाँ हमारे बिजाई पानी की कमी की वजह से लेट होगी, उसके अंदर और कोई कारण नहीं है। अब वो पानी कैनाल का अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से कुछ लेट होगी। फिर बात करें महाराष्ट्र की, तो प्राय ये सुनने में आ रहा है कि फार्मर जो है वो सोयाबीन को जो है वो प्रेफरेंस देगा। फिर बात करें अपने मध्य प्रदेश की, वहां पे भी ये स्थिति है भी, वहां पे भी सोयाबीन के प्राइसेस जो है ऊंचे रहे हैं। उसकी वजह से वहां पे भी जो है वो कुछ न कुछ एरिया जो है वो कॉटन का कम होगा। गुजरात के अंदर जो है उसके अंदर भी हल्का फुल्का एरिया, क्योंकि ऑयल सीड के प्राइसेस ज्यादा रहे हैं, वहां कम होने की आशंका है। एक तेलंगाना एक ऐसा मात्र है जहां का स्टेट, जहां की गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड है कि वहां पे 1 करोड़ गांठ पैदा हो जाए। उसके लिए वो एफर्ट्स भी कर रहे हैं और वहां वो किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के मुकाबले में ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो कॉटन की बिजाई है वो चाहे 5% घटे या 4% घटे या 10% घटे, ये समय बताएगा, मानसून की मूवमेंट बताएगी, पर एरिया लास्ट ईयर से जो है वो कम रहने वाला है कॉटन का हिंदुस्तान। जी। अब हमारे साथ है राजकोट से आनंद पोपट जी, बहुत ही अनुभवी जानकार हैं कॉटन के। आनंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी नमस्कार, आ रही है। हाँ नमस्कार। आनंद जी,
कैसा रहेगा खरीफ सीजन, खासकर पश्चिम भारत की पहले हम बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं कि कैसी सोइंग हो सकती है कॉटन की? मेरे ख्याल से गुजरात में कम तो नहीं होगी, क्योंकि लास्ट ईयर ही कम हुआ था। अब इससे इससे ज्यादा कम होने का चांस कम दिखता है। लास्ट ईयर से शायद 2-5% बढ़ सकता है, मगर कम नहीं होगा गुजरात में, ऐसा लग रहा है। और पश्चिम भारत की अगर हम बात करें पूरी बेल्ट की, तो क्या लगता है आपको? तो सोयाबीन का जो सीड्स है उसका रेट और सोयाबीन के भाव के हिसाब से उसमें जो चहल पहल हो रही है भाव के अंदर में, बहुत सारा भाव बढ़ गया इस साल, तो शायद कुछ किसान सोयाबीन में डाइवर्ट हुए, तो 2-5% महाराष्ट्र एमपी में कम हो सकता है शायद एवरेज। अच्छा, और सर पूरे भारत की अगर बात की जाए, जैसे राकेश जी ने कहा कि पिछले साल से कुछ गिरावट आ सकती है बुआई में, तो आपका क्या व्यू है कि पूरे देश भर में बुआई कैसी रह सकती है कपास की? अभी कहना बहुत बहुत जल्दी है, मगर 2-5% शायद कम भी हो सकता है, मगर उससे कोई प्रोडक्शन में डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जी, क्योंकि इस साल जो बियारण है इधर गुजरात के अंदर में VT4 करके नया बियारण आया है, उसमें यील्ड अच्छा आता है, और कपास के अंदर में रुई का परसेंटेज भी ज्यादा है, उसका भी यील्ड ज्यादा है, पर हेक्टर भी ज्यादा है, उसका सोइंग बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसके हिसाब से लोग किसान लोग भी उसके तरफ ज्यादा आकर्षित है। अगर BT4 का ज्यादा सोइंग हुआ तो सेम हेक्टर के अंदर में कपास का प्रोडक्शन जो है वो 10% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं कुछ डेटा की बात कर लूं। अमेरिकी कृषि संस्था यानी USDA ने एक अनुमान लगाया कि भारत में नया क्रॉप सीजन जो होगा उसमें ये बुआई 129 लाख हेक्टर में हो सकती है, जो करंट सीजन में 130 लाख हेक्टर थी। उनका यह भी कहना है कि भारत में कपास की यील्ड और प्रोडक्शन में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। USDA ने भारत के लिए 375 लाख गांठ, यानी अगर हम इसे टन में कन्वर्ट करें तो 63.14 लाख टन का उन्होंने अनुमान जताया है इस साल, यानी 2021 के लिए उनका ये अनुमान 62.45 लाख टन था। और USD का ये कहना है कि भारत में इस बार कॉटन की जो यील्ड है उसमें प्रति हेक्टर बढ़ोतरी होगी। अगर हम देखें तो जहां 16-17 में 2016-17 में हम 512 किलोग्राम प्रति हेक्टर की उपज ले रहे थे, वो 2020-21 में 487 किलोग्राम प्रति हेक्टर रही, जबकि 20 ऐसे देश हैं दुनिया के जहां पर ये एवरेज 1500 किलोग्राम आती है और ऑस्ट्रेलिया में 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक आती है। यानी हमारे पास रकबा ज्यादा है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन पैदा करने वाले अव्वल देश हैं, फिर भी हमारे यहाँ जो यील्ड है वो बहुत कमजोर है। उसको देखते हुए ये पता लगता है कि एरिया चाहे हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, लेकिन हम उत्पादन जितना हमें लेना चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं। राकेश जी, आप क्या कहेंगे कि जो यील्ड हमारी कमजोर बैठती है एरिया बहुत अच्छा होने के बावजूद, उसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, वहां पे जो फार्मर की जो लैंड होल्डिंग साइज जो है वो बड़ा है, तो उसके हिसाब से वो टेक्नोलॉजी को यूज करके यील्ड बढ़ा सकता है। हमारे यहाँ पे छोटा छोटा काश्तकार है, छोटी छोटी जमीन है, तो उसकी वजह से और दूसरा, हमारे जैसे जो मेन एरिया है जहाँ पे कॉटन पैदा होती है वो है गुजरात है, महाराष्ट्र है, जो कि रेन डिपेंडेंट है। तो उसकी वजह से भी जो है वो एक अनसर्टेनिटी सी प्रिवेल करती रहती है भी, ये मतलब प्रॉपर होगी कि नहीं होगी। और सबसे बड़ा कारण है उन उन एरिया के अंदर साइज बड़ा होने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल होने से वहाँ के फार्मर एडवांस है, वहाँ लेटेस्ट टेक्निक्स है, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस रिलेटिवली कम है। जैसे यहाँ पे एक नया सीड जो है वो बोल गार्ड वाले लाना चाहते हैं, वो पिछले 4 सालों से जो है वो रुका हुआ है। उसके अंदर उम्मीद की जाती है कि आने वाले जो यील्ड के लेवल हैं उनसे जो वो बेटर होगा। तो मेन कारण ये है सर, एक तो फार्मर का कंपैरेटिवली एजुकेशन लेवल कम होना, दूसरा लैंड होल्डिंग साइज कम होने की वजह से वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकता है, और यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट वो सीड वगैरह जो है
वो उसकी भी नहीं है। चौथा, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करते हो ना सर, वहां पे आप देखो कि हमारे यहाँ पे 32 या 35-34 किलो यील्ड वाले चीजें पैदा होती है, वहां पे जो है वो 40-42 किलो वाली जो है यील्ड की जो है वो खेती करते हैं। मेनली मेरे हिसाब से यही बड़ा कारण है। जी आनंद जी, अगला सवाल आपसे है कि यूएसडीए ने अपनी जो अगले क्रॉप सीजन की रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि भारत से 13.06 लाख टन कॉटन का एक्सपोर्ट हो सकता है, जो इस वर्ष उनका अनुमान 11.97 लाख टन है। यानी जबकि हम कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डेटा को देखें तो उन्होंने 65 लाख गांठ का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद जताई है। आनंद जी, आपको क्या लगता है कि नए सीजन में हम कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमारी कॉटन जो है कम्पीट कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में, और इस साल कितना एक्सपोर्ट आप मानते हैं कि सीजन के अंत तक हो पाएगा? ये सीजन में सितंबर एंड तक 75 लाख क्रॉस कर जाएगा एक्सपोर्ट अपना। आज की तारीख में भी वो 60 के आसपास तो पहुंच गया है और जी। कंटिन्यूस डिमांड चालू है। मगर मोस्ट ऑफ जो डिमांड आ रही है वो एमएनसी कंपनी और बहुत थोड़े एक्सपोर्टर के पास में अभी पूरा ट्रेड है, इसलिए मार्केट के अंदर में इसके समाचार ज्यादा नहीं आ रहे हैं। कंटिन्यूस एक्सपोर्ट हो रही है और 75 क्रॉस कर जाएंगी, ऐसा मेरा पक्का मानना है। जी, और नेक्स्ट ईयर किस तरह का आप एक मोटा आउटलुक देखते हैं? हालांकि उसके बारे में कहना अभी जल्दबाजी है, फिर भी नया सीजन आपको कैसा लगता है एक्सपोर्ट को लेकर? नए सीजन के अंदर अभी से बोलना बहुत मुश्किल है, मगर अभी जो भी फिगर आ रहे हैं इस तरह से ब्राजील में भी क्रॉप की कमी है, अमेरिका में भी कमी है, चाइना के अंदर में एक तो बड़ा रेन आ गया, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत नुकसान है। अभी यहाँ अपने यहाँ मानसून स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या पोजीशन होगी कोई बता नहीं सकता। मगर कंजम्पशन और कॉटन का डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा, वो पक्की बात है। नेक्स्ट ईयर भी इंक्रीज होगा क्योंकि कॉटन का बढ़ावा हो रहा है। कॉटन की पाइपलाइन अभी पूरी तरह से पूरी भरी नहीं है, इसलिए रुई की रिक्वायरमेंट तो रहेगी पूरे वर्ल्ड वाइज में, वो पक्का है। अब रही भाव की बात, भाव का लेवल क्या रहता है, अपने यहाँ प्रोडक्शन कितना होता है, बाहर कितना होता है, उसके ऊपर डिपेंड है नेक्स्ट ईयर का एक्सपोर्ट। अभी से कहना बहुत मुश्किल है, ये नहीं बता सकते। जी राकेश जी, यूएसडीए ने 21-22 के लिए 75 सेंट्स प्रति पाउंड का एवरेज प्राइस डिक्लेयर किया इस महीने की अपनी रिपोर्ट में। किस तरह देखते हैं आप इन प्राइस का? भारतीय कॉटन के प्राइस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? आप दोबारा बोलिए सर। जी राकेश जी, यूएसडी ने 2021-22 क्रॉप ईयर के लिए 75 यानी 75 सेंट्स प्रति पाउंड का एवरेज प्राइस डिक्लेयर किया है। आपको क्या लगता है कि भारतीय कॉटन पर इस प्राइस से कितना असर होगा, या क्या रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो गवर्नमेंट क्या एमएसपी डिक्लेयर करती है, नंबर एक। आने वाले समय के अंदर कॉटन सीड के प्राइसेस क्या रहेंगे, और नंबर तीन, कॉटन क्रॉप साइज क्या रहेगा। बट मेरे को जो है ना सब करीबन 43,000, 42-43,000 के नीचे से ज्यादा जो है वो घटता नजर नहीं आता है। लोगों का ये अनुमान है विश्व के अंदर भी 80-82 सेंट का जो है वो न्यूयॉर्क नहीं घटेगा। तो 80-82 न्यूयॉर्क को देखते हुए हमारे यहाँ पे 42-43,000 रुपए से कॉटन जो है वो नीचे नहीं रहेगी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का एमएसपी जो डिक्लेयर अभी होना है, और कॉटन सीड के प्राइसेस क्या रहेंगे इस बार, क्योंकि छोटी क्रॉप होने की वजह से और ऑयल सीड के प्राइसेस होने की वजह से कॉटन सीड के प्राइसेस काफी बढ़े रहे हैं। तो उसने जो है वो कॉटन के प्राइसेस को नीचा होने के अंदर सपोर्ट की है। जी जी मेरे को सर मतलब 42-43,000 की जो है 80 सेंट को पकड़ के 42-43,000 की मंदी नहीं लगती। थैंक्स राकेश जी, आपने काफी चीजें बताई, और नए सीजन में कपास की बुआई का हाल और फंडामेंटली प्राइस आउटलुक जानने के बाद हम एक बार इस पर अब टेक्निकल चर्चा कर लेते हैं। टेक्निकल में सबसे पहले मैं मनोज जैन जी से पूछना चाहूंगा कि एमसीएक्स कॉटन वायदा में शॉर्ट टर्म नजरिया क्या है आपका?
नमस्कार कमल जी। बिल्कुल, जैसा कि बाकी जानकार भी बता रहे थे, जो फंडामेंटल पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है और उत्पादन में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी उसकी गुंजाइश अभी ऐसी दिख नहीं रही है। दूसरा जो डिमांड फैक्टर है वो भी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि पोस्ट कोविड जो है वो ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी, ये निश्चित है। और जैसा कि राकेश जी भी बता रहे थे कि जो ऑयल के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ऊंचे हैं, तो उसके चलते यहाँ पे जो कीमतें हैं उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। जहाँ तक MCX कॉटन वायदा का सवाल है, मेरा मानना है कि यहाँ पे कीमतों में हमने 21,600 21,700 पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कीमतें 22,500 के आसपास अटकती हुई दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि 21,700 ऑन द लोअर साइड और 22,500 ऑन द हायर साइड, अभी ये रेंज बनी रह सकती है। अगली तेजी के लिए 22,500 के ऊपर कॉटन वायदा का जो क्लोजिंग है वो आना बहुत जरूरी है। 22,500 के ऊपर एक बार कीमतें चलना शुरू होगी तो फिर यहाँ नई तेजी की शुरुआत होगी। लेकिन ऑन द डाउन साइड मेरा मानना है कि 21,700 के नीचे अभी कीमतें जाती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि आइस फ्यूचर्स में भी हमने देखा है कि पिछले 4 से 5 महीने से कीमतें एक दायरे में ट्रेड हो रही है और नीचे में 78 सेंट हमने टूटते हुए नहीं देखा है। ऊपर में कीमतें मार्च महीने में 95 सेंट्स तक भी गई थी। तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में भी 78 जो सेंट है उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिख रहा है। कीमतें अभी 82 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है, तो मेरा मानना है कि 78 सेंट वहाँ भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे। और कीमतें अगर 85 सेंट्स के ऊपर अगर आइस फ्यूचर एक बार फिर से स्टार्ट होता है चलना, तो वहाँ फिर से हम 92 से 95 सेंट्स तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो उसके चलते भारतीय कॉटन फ्यूचर में भी जो है सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। 21,700 मेरा मानना है कि यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड MCX कॉटन वायदा करता हुआ दिखेगा। जी दिनेश जी, मनोज जी ने अपने व्यू बताया कि 21,700 को होल्ड करता हुआ दिख सकता है MCX कॉटन वायदा। आपको क्या लगता है कि शॉर्ट टर्म में कॉटन वायदा किस रेंज में मूवमेंट कर सकता है या उसमें क्या संभावनाएं हैं? धन्यवाद कमल जी। नमस्कार दोस्तों, जो मनोज जी ने बात कही वो मैं पूर्ण रूप से उससे सहमत हूँ। अगर आप बाकी सारी एग्री कमोडिटीज को कॉटन के साथ कंपेयर करते हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि सारी जो कीमतें हैं ये अपने हाईएस्ट लेवल से 5 से 10% नीचे आई है। चना जो इतने ऊपरी स्तर से गया वहां से 600 रुपया नीचे आया है, सरसों 500 रुपया नीचे आई है, सोयाबीन 1000 रुपया नीचे आई है। एक कॉटन MCX फ्यूचर का वायदा ऐसा है जो नीचे से 1000 रुपया बढ़ा है। 21,500 600 का स्तर था, ये ऊपर में 22,500 गया है। और जैसे कि मनोज जी ने बताया कि 22,500 पर ये बार बार अटक रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का जोन बनता है 22,500 से 22,600 का रेंज। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो निश्चित रूप से एक नई रैली आपको देखने को मिल सकती है और कम से कम मैं कहूंगा कि 1400 से 1500 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने मिलेगा। डाउन साइड 21,800 21,700 बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है 22,000 22,100 के आसपास भी आप खरीद करो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 500-600 रुपए की चाल शॉर्ट टर्म में जरूर देखने मिल सकती है। जी कमल जी। जी आनंद जी, आपसे अगला सवाल है कि देखिए टेक्निकल एनालिस्ट ने अपने प्राइस को बताया, लेकिन आपको क्या लगता है कि कॉटन के प्राइस हाजिर बाजार की ही बात करें तो किस तरह से एक शॉर्ट टर्म में मूवमेंट होते दिख सकते हैं? देखिए, मेरे को मंदी होने का बहुत चांस दिखता नहीं है, मगर वायदे के अंदर में तो जो वॉल्यूम है अपना MCX का वो काफी कम रहता है। किसी भी स्ट्रॉन्ग हैंड है वो मार्केट को कभी शॉर्ट टाइम के लिए ऊपर नीचे कर सकते हैं। फंडामेंटल तेजी मंदी जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखिए तो मेरे को मंदी का चांस दिखता नहीं है, नीचे जाने का चांस नहीं दिख रहा है। यानी कौन सा ऐसा प्राइस हो सकता है जो आपको नीचे लग रहा है शॉर्ट टर्म में कि यहाँ से नहीं टूटेगा बाजार? इसे आज खंडी की के भाव में आज बात की करूं तो खंडी के भाव में बात करूं तो 45,500 से नीचे जाने का कोई चांस नहीं है। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि नीचे में प्राइस अगर जाते हैं तो किस लेवल तक ही जा सकते हैं? तो जो प्रेजेंट लेवल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 5% से ऊपर की करेक्शन नहीं लगती है। नंबर एक। नंबर दो, आने वाले समय के अंदर जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है वो रहेगी CCI की सेल पॉलिसी, क्योंकि मेजर स्टॉक उनके पास में, अगर वो सपोज भाव बढ़ा देते हैं तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी।
तो ज्यादा मंदा नहीं है, बट प्राइस को ड्राइव करने की मेजर फोर्स जो है आने वाले समय में इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो एक सीसीआई का जो है वो सेल पॉलिसी क्या रहती है, नंबर 2 पे हमारे यहाँ पे आने वाले 4-3 महीनों में बिजाई का क्या रुझान रहता है, कितनी ज्यादा कम ज्यादा बिजाई होती है, नंबर 4 के ऊपर न्यूयॉर्क वायदा जो है वो कैसे बिहेव करता है। जी एक अब हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे। पहला मनोज जी से है कि अगर कोई कॉटन वायदा में नई एंट्री अब लेना चाहता हो तो किस लेवल पर उसे एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना चाहिए? फ्रेश एंट्री के लिए मेरा मानना है कि 21,700 21,800 के लेवल बहुत ही बेहतर है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 21,500 के आसपास के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर में 22,400 22,500 के लक्ष्य रखे। जी दिनेश जी आप क्या कहेंगे इसी सवाल पर, आपका क्या जवाब होगा? जो ऑलमोस्ट सेम लेवल से मेरे भी मुझे लगता है 21,800 21,900 के आसपास निश्चित रूप से खरीद किया जा सकता है और 22,550 तक अपसाइड पोटेंशियल आप देखने मिल सकता है। 21,500 का घर ये ब्रेक करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। अपसाइड पोटेंशियल 22,550 तक के आपको जरूर देखने मिल सकता है। जी धन्यवाद दिनेश जी। मैं राकेश जी, आनंद पोपट जी, मनोज जैन जी और दिनेश जी का आभार व्यक्त करता हूं और अगर किसी के सवाल हो तो वो हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम 5 मिनट के बाद इस वेबिनार का समापन करेंगे और अगर कोई प्रश्न है तो वे हमें पूछ सकते हैं। 1 मिनट मेरी बात और रखना चाह रहा था कमल जी। हाँ जी रखिए। अगला साल जो है लंबी अवधि की अगर हम बात करें प्राइस आउटलुक के हिसाब से तो अगला साल जो है एक बेहतर साल कपास के लिए हो सकता है। आइस फ्यूचर्स में हमने देखा है कि 105 107 सेंट के आसपास जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस है और अगर अगले साल कीमतें इस रेजिस्टेंस को पार करती है तो मेरा मानना है कि 150 सेंट तक की रैली भी जो है आइस फ्यूचर्स दिखा सकता है। भारतीय बाजारों में भी यहाँ 24,000 के आसपास जो एमसीएक्स कॉटन वायदा पर एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और अगर वो लेवल निकलते हैं तो यहाँ भी एक बड़ी तेजी जो है देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर नज़र रखना चाहिए और अगर ग्लोबल फैक्टर्स जो है सपोर्टिव रहे तो वर्ष 2021-22 जो है वो कॉटन का साल हो सकता है मेरे लिहाज से। जी आपने ये बात पहले भी कई बार मंच अलग अलग मंचों से कही है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो कॉटन का ईयर हो सकता है। दिनेश जी आपको क्या लगता है कि बिल्कुल संक्षेप में कि अगला साल कॉटन का होगा जैसे इस बार तेल तिलन का हुआ? 100% मनोज जी की बात से पूर्ण सहमत हूं मैं। जिस तरह सोयाबीन की रैली आई है मुझे लगता है कॉटन की रैली नेक्स्ट ईयर का जो सोयाबीन है वो कॉटन रह सकता है और एक अच्छे मौका मिलेगा, नीचे के भाव भी मिलेंगे जहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो और अगला साल कॉटन के कारोबार करने वाले व्यापारियों का सबसे बेहतरीन साल रहेगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। आनंद जी आपको लगता है कि सबसे बेहतरीन साल होगा नया सीजन हमारे लिए? हेलो। हाँ आनंद जी अगला सीजन लगता है आपको कॉटन के लिए सबसे मैं बेहतरीन भी वर्ष? सहमत हूँ। मेरे को भी लगता है कि अगर नेक्स्ट अगले साल के अंदर में अपन इंडिया की क्वालिटी अच्छी बनी तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं रही तो रुई के भाव 50,000 से ऊपर 48 से 52 के रेंज में रहने चाहिए। ये पूरा संभव दिखता है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे अपने नीचे भाव है और नीचा भाव होने का कारण एक ही है कि अपनी क्वालिटी 2 साल से बराबर नहीं आ रही है। अगर नेक्स्ट सीजन में क्वालिटी अच्छी आई तो अपने भाव 48,000 से 52,000 के बीच में पूरी सीजन रहना चाहिए, ऐसा फंडामेंटल दिख रहा है। आगे इस सब की सब भाव की बागडोर मेन तो स्पेक्युलेटर्स के हाथ में रहती है। वो चाहे जितना मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं नीचे ला सकते हैं क्योंकि इनकी बहुत ताकत बहुत बड़ी रहती है। आज भी देखो कि अमेरिकन जो वायदा आइस का वायदा है उसमें 2,30,00,000 गठान के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, जैसे कि पूरा क्रॉप जो है वो 1,60,00,000 के आसपास है और 2,30,00,000 अभी है, ऊपर में वो 2,60,00,000। मतलब मेन फैक्टर स्पेक्युलेटर्स और फंड्स की क्या चाल है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा आधार रखता है। अगर फंडामेंटल जो भी है वो तेजी के लगते हैं वो पक्की बात। जी राकेश जी अब हमारे पास 3 मिनट बाकी हैं। आप बताएं कि आनंद जी ने कहा 48,000 से 52,000 की रेंज लगती है, आपको क्या लगती है सर? नेक्स्ट ईयर सर प्राइसेस ठीक रहने चाहिए। उसका इस बार हिंदुस्तान के प्राइसेस ज्यादा नीचे रहने का कारण ये था कि इस बार हमारे पास लास्ट ईयर का जो कैरी इन स्टॉक था वो बहुत बड़ा था।
इस बार की कम प्रोडक्शन की वजह से, एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से और कंजम्पशन होने की ज्यादा होने की वजह से जो इस साल का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है 2020-21 का 2021-22 के लिए वो रिलेटिवली काफी कम रहेगा। तो जो हम डिस्काउंट पे हो गए थे वर्ल्ड प्राइसेस से, उतना डिस्काउंट अगर कम रहता है तो रिलेटिव हमारे प्राइसेस जो है वो ऊपर रहने की संभावनाएं प्रबल रहती है। जी धन्यवाद। और हम मोलतोल और मार्केट मिरर की ओर से श्री आनंद पोपट जी, श्री राकेश राठी जी, श्री मनोज कुमार जैन जी और श्री दिनेश सोमानी जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें धन्यवाद देता है कि उन्होंने अपना वक्त निकाल करके इस वेबिनार में अपने विचार रखे। और यह जो वेबिनार में जो बातचीत हुई है जल्दी ही आधे घंटे में मोलतोल यूट्यूब चैनल पर भी आएगी और मार्केट मिरर्स के जो अलग अलग ग्रुप हैं वहां पर भी आप इस लिंक को देख पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगला वर्ष कॉटन के लिए एक बेहतर वर्ष होगा। धन्यवाद, आभार।